नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान बोर्ड परीक्षाएं टली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना बढ़ने के साथ ही अब राजस्थान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाएं टालने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की अगली तिथि बाद में घोषित होगी। वहीं कक्षा 8, 9 और 11 के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आगे खिसकाने में ही फायदा है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब स्कूलों को भी बंद किया जाए। आगे अगर हालात सामान्य होंगे तो फिर देखा जाएगा। वहीं मौजूदा हालात में परीक्षाएं करवाने पर कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा है। वहीं विशेषज्ञों ने भी स्कूल बंद करने और परीक्षाएं टालने का सुझाव दिया था। विशेषज्ञों के सुझाव के बाद ही शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाएं टालने के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा 6 मई से शुरू होने वाली थी। वहीं 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा भी 5 मई से शुरू हो रही थी। यह परीक्षा भी रद्द हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत का मोदी सरकार पर आरोप, हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है देश में शासन है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में हिंदुत्व के नाम पर शासन हो रहा है। धर्म और जाति के नाम पर भड़काना आसान काम है, लेकिन जाति के नाम पर सद्भाव बनाना मुश्किल काम होता है। वहीं आग लग जाती है लेकिन बुझाना मुश्किल होता है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी अंगुली तक नहीं कटाई है। वहीं गहलोत ने कहा कि मंत्री बनते समय संविधान की शपथ लेते हैं, शपथ के अनुसार ही काम भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस लोग अफवाह फैलाते हैं कि अंबेडकर गांधी में मतभेद थे। इसी के साथ ही लोगों को बांटने की साजिश आज चल रही है। गहलोत ने कहा कि जिस परिवार में झगड़े होते हैं वह परिवार ऊपर नहीं उठ सकता है। गांव, जिले, राज्य में, देश में भी यही बात लागू होती है। उन्होंने कहा कि 70 साल में विकास हुआ तब जाकर हम यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी हमें सुनना पड़ता है कि हमने 70 साल में देश में क्या किया है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने अपमान के घूंट को जिया है और पिया है। उन्होंने प्रतिक्रिया करने की बजाय गुस्से को अपने अंदर पाल लिया। इसका उपयोग उन्होंने सरकार में समरसत्ता लाने के लिए किया है। वहीं अंबेडकर को स्कूल में अपमान के घूंट पीने पड़े, उस गुस्से को पाल कर वे विदेश पढ़ने गए। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे देश में आज़ाद होते ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, जबकि अमेरिका, इंग्लैंड में आज़ादी के लंबे वक्त बाद भी अधिकार दिया गया। इससे कल्पना की जा सकती है कि महापुरुषों की सोच कितनी बड़ी थी। वहीं आज देश में माहौल पहले जैसा नहीं है। सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन यदि संविधान की भावना आपके मूल में है तो देश विकास करेगा। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज लोकतंत्र के सामने चुनौती आ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम। प्रदेश में अगले 2 दिन चलेगी धूल भरी आंधी। वहीं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर में ज्यादा रहेगा प्रभाव। इसी के साथ ही कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश के है आसार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर मौसम बिगड़ने का अनुमान है। आपको बता दें कि राज्य में 15 व 16 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी
पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में तेज अंधड़ चलने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने की आशंका जताई है। इसी के साथ ही मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 3 दिन एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 15 अप्रैल को बीकानेर, जोधपुर संभाग के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में तेज अंधड़ चलने की आशंका है, जिसकी अधिकतम गति 50 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है। इसी के साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 16 से 18 अप्रैल तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगर इन एरियो में किसानों की फसल कटकर खेतों या मंडियों में खुली पड़ी है तो उसे सुरक्षित भंडारण स्थानों पर रखें। वहीं आंधी के साथ साथ होने वाली हल्की बारिश से पक्की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के सामने बोर्ड भी फेल, सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द की। वहीं सभी छात्र प्रमोट हो गए। इसी के साथ ही 12वीं के एग्जाम भी टाले गए। इस पर फैसला 1 जून को किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ा और जरूरी फैसला किया है। आपको बता दें कि 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा अभी टाल दी गई है। इस पर सरकार 1 जून को फैसला करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी किया ब्लैक पेपर, 2.5 साल में दर्ज हुए 7 लाख मुकदमे। वहीं बेरोजगारी भत्ता 27 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख को दिया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस सरकार के नकारेपन एवं निकम्मेपन का काला अध्याय यानी डॉक्यूमेंट्री जारी की है और कांग्रेस सरकार के 2.25 साल के राज के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। इसमें बीजेपी ने कानून व्यवस्था, किसानों के कर्ज माफी आदि मुद्दे, वहीं बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे, इसी के साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कोरोना से बिगड़े हालात को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के ब्लैक पेपर में राजस्थान सरकार में महिलाओं, बच्चियों व दलितों के साथ दुष्कर्म में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ ही 2.5 साल में 7 लाख से ज़्यादा मुकदमे प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। वहीं अपराधी जेल तोड़कर भाग रहे हैं। इसी के साथ ही कई शर्मसार करने वाले अपराध पहली बार देखे गए हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस ने वादा किया था कि बिजली पानी के बिल नहीं बढ़ाए गए, वहीं 2.5 साल में बहुत बढ़ गए हैं। इसी के साथ ही चुनाव के समय 27 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली सरकार 1 लाख युवाओं को ही भत्ता नहीं दे पा रही है। वहीं रोज नई भर्तियां रद्द हो रही है तो कई सरकार की बदनीयती से कोर्ट में अटक रही है। इसी के साथ ही भर्तियों में बड़े घपले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने 16 से 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसी के साथ ही व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे होंगे बंद। इसी के साथ ही सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। वहीं समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बंद रहेगी। इसी के साथ ही निजी आयोजन में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे। वहीं विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट को जानकारी देना आवश्यक है। वहीं अंत्येष्टि में 20 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ ही
सार्वजनिक सामाजिक धार्मिक जुलूस त्योहार पर पाबंदी, वही सिनेमा हॉल थिएटर मनोरंजन पार्क पर रहेगी रोक। इसी के साथ ही स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं समस्त रेस्टोरेंट्स क्लब 50% की क्षमता से खुलेंगे। वहीं रेस्टोरेंट्स क्लब में नाइट कर्फ्यू की पालना होगी। इसी के साथ ही रेस्टोरेंट से टेक अवे होम डिलीवरी रात 8 बजे तक रहेगी। वहीं बाहरी राज्यों के लिए 72 घंटे का RT-PCR जरूरी होगा।